दुनिया में अलग अलग रहस्य हर जगह और हर वक्त में है, जिसमें से एक है इंटरनेट। एक ऐसा रहस्य जिसने जितना सुलझाओ वो उतना ही उलझता जाता है। इंटरनेट एक ऐसा सागर है जिसमें जितना जाओ, चाहे जितना अंदर चले जाओ, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से आज तक ऐसी कई रहस्य हैं जिन्हें सॉल्व करना इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। इंटरनेट ब्लैक होल। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब आपने गूगल पर कुछ सर्च किया होगा लेकिन गूगल ने कोई रिज़ल्ट दिखाया नहीं होगा। इंटरनेट की दुनिया में इसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो कि डाटा ट्रांसफ़र में अड़चन लाता है। ऐसा क्यों होता है इसका अभी तक किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग इसका कारण डेड आईपी एड्रेस को मानते हैं, लेकिन कंप्यूटर विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होना बड़ी पहेली है, क्योंकि डाटा ऐसे ही कहीं खो नहीं जाता। डाटा कहीं ना कहीं तो ज़रूर मौजूद होता है। ऐसे ही ब्लैक होल्स का मामला अमेरिका में 2013 में सामने आया था, जहां पर लोगों की जानकारी को आइसलैंड पर किसी जगह पर भेजा जा रहा था। ऐसा कौन कर रहा था, ये अभी तक एक रहस्य ही है। और इसी प्रकार के इंटरनेट ब्लैक होल्स की गुत्थी को भी अभी तक कोई इंसान नहीं सुलझा पाया है। मरीनास वेब। हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशन भी कहते हैं, उसके पश्चिमी भाग यानी कि वेस्ट में दुनिया की सबसे गहरी खाई है, जिसका नाम है मरीना ट्रेंच, और उसकी गहराई है लगभग 11,000 मीटर। मरीना वेब का नाम इसी खाई से लिया गया है। मरीना वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जो कि डीप वेब से भी डीप मानी जाती है। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे इंटरनेट का पहला और दूसरा फेज़ नॉर्मल वेबसाइट से खोला जा सकता है, लेकिन तीसरा और चौथा फेज़ डार्क ब्राउज़र का माना जाता है, जिसे ख़ास ब्राउज़र के ज़रिए ही सिर्फ खोला जा सकता है, जैसे टोर ब्राउज़र। पांचवें फेज़ को मरीना वेब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज तक जो भी बड़े से बड़े रहस्य हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़े हों, सब के सब मरीना वेब में छिपे हैं, जहां तक पहुंच पाना अभी तक संभव है ही नहीं, क्योंकि मरीना वेब तक पहुंचने के लिए क्वांटम कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ उसी कंप्यूटर के ज़रिए उसे खोला जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी नासा क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर रही है। हालांकि मरीना वेब को अभी तक सिर्फ एक कल्पना ही माना जाता है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कल्पना है या सच? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना। जैक फोर्जी ईमेल्स। बाकी सभी इंसिडेंट्स की तरह ये इंसिडेंट भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जो कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। जैक फोर्जी नाम के एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि वो उसे देख रहा है और उसका घर काफ़ी गंदा दिख रहा है, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द साफ़ कर दे। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात किसी के भी रोंगटे खड़े करने वाली है। क्योंकि उसके दोस्त को ये ईमेल उसकी मौत के करीब 6 महीने बाद मिला। मतलब वो आदमी 6 महीने पहले मर चुका है। तो ये
उसे कैसे पता कि उसका घर गंदा है? और अगर पता चल भी गया तो ये ईमेल आखिर आया कहाँ से? दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टोरी और भी ज़्यादा अजीब होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही एक ईमेल और है जो कि जैक फ्रोज़ी के भाई को भी मिला था, जिसमें उसने कहा था कि मुझे आभास हो रहा है कि तुम उधम मचाकर अपना पैर तोड़ने वाले हो। और जैक फ्रोज़ी के ईमेल की ये बात भी सच हो गई थी। और जैक फ्रोज़ी के इस ईमेल के बारे में जब उनकी माँ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैक फ्रोज़ी के ईमेल का पासवर्ड किसी को भी नहीं पता था और ना ही उनका ईमेल हैक किया गया था। तो अगर ना ही उनका ईमेल का पासवर्ड कोई जानता है और ना ही उनका ईमेल हैक किया गया है, तो ये ईमेल आखिर भेज कौन रहा है? क्योंकि जैक फ्रोज़ी तो मर चुके हैं। तो काफ़ी समय बीत गया है, तो इन ईमेल्स को आखिर भेज कौन रहा है और इन ईमेल्स का राज आखिर है क्या? ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद से जैक फ्रोज़ी का कोई भी ईमेल नहीं आया। हालांकि ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ड्राफ्ट में रखे आपके ईमेल्स को खुद ब खुद ही लोगों को भेज देती है। दरअसल ये वेबसाइट 30 या 40 दिनों के बाद आपके सारे ड्राफ्ट में रखे ईमेल्स को भेज देती है, क्योंकि ये आपकी लॉगिन हिस्ट्री इन दिनों देखती है। और अगर आपने इन दिनों लॉगिन नहीं किया होगा तो ये आपको मरा मान लेती है और आपके ड्राफ्ट में सारे सेव्ड ईमेल्स को फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। दरअसल जो ईमेल्स जैक फ्रोज़ी के द्वारा भेजे गए थे उसमें इस तरह की वेबसाइट्स इस्तेमाल होने का कोई सबूत ही नहीं मिला है। तो फिर ये ईमेल्स को भेजा है किसने? क्योंकि इन ईमेल्स को तो जैक फ्रोज़ी के अलावा कोई भेज ही नहीं सकता। तो क्या ये ईमेल जैक फ्रोज़ी नहीं भेजे हैं? लेकिन वो तो मर चुके हैं। इस राज से पर्दा आज तक कोई भी नहीं उठा पाया है। क्या आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो फैक्टो में इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अजीब कौन सा इंसिडेंट लगा।